एक समय आता है हर ट्रेडर की जिंदगी में जब मार्केट अचानक दुश्मन जैसा लगने लगता है। हर ट्रेड में डर, हर लॉस के बाद खुद पर सवाल। लोग इसे बुरा वक्त समझते हैं, लेकिन यह बुरा वक्त नहीं, यह वो तूफान है जिससे लड़े बिना कोई भी कभी कंसिस्टेंट नहीं बना। मुझे ताकाशी कोटिगावा कहते हैं। सालों तक मार्केट में रहने के बाद मैंने एक चीज बहुत गहराई से समझी। कंसिस्टेंसी कोई स्किल नहीं, ये एक मंजिल है, और उस मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ऐसे तूफान से गुजरना जो हर ट्रेडर को तोड़ता है फिर बनाता है। आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जो मैंने खुद अपने खून और अपनी गलतियों से सीखा। मुझे आज भी वो सुबह याद है जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग टर्मिनल खोला था। मेरे पास कोई बड़ा अकाउंट नहीं था, बस एक छोटा सा कैपिटल और एक अजीब सी बेचैनी जो मुझे स्क्रीन के सामने खींच लाती थी। पहले कुछ हफ्ते जादू जैसे लगे, हर सेटअप जैसे मेरे लिए ही बना हो। मैं रात को सोता तो चार्ट्स आंखों के सामने घूमते रहते, लेकिन डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। मैं खुद को जीनियस समझने लगा था। लेकिन फिर वो दिन आया जब मार्केट ने मुझे अपना असली चेहरा दिखाया, और उस दिन के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आज मैं तुम्हें वही सफर बताऊंगा, 3 पड़ावों का सफर जिससे हर बड़ा ट्रेडर गुजरा है, बिना किसी अपवाद के। लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी एक सीक्रेट इंडिकेटर से आती है, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी से, किसी गुरु के महंगे कोर्स से। यही सबसे बड़ा झूठ है जो इस इंडस्ट्री ने तुम्हें बेचा है। सच यह है कि कंसिस्टेंसी एक सफर है, और उस सफर में 3 पड़ाव आते हैं। कोई भी इन्हें स्किप नहीं कर सकता, कोई पैसे देकर खरीद नहीं सकता, कोई शॉर्टकट से इन्हें बाईपास नहीं कर सकता। ये फीस है जो हर ट्रेडर को चुकानी होती है, चाहे वो कितना भी होशियार क्यों ना हो। अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, हार रहे हो, तो सुन लो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम बस अब भी इन पड़ावों में से किसी एक पर खड़े हो। आज मैं तुम्हें पूरा नक्शा दूंगा, जहां तुम अब भी हो और जहां तुम्हें पहुंचना है। और मैं वादा करता हूं, इस नक्शे को समझने के बाद तुम्हें अपना रास्ता बिल्कुल अलग नजर आएगा। चलो शुरू करते हैं वहां से जहां हर ट्रेडर की कहानी शुरू होती है। पहला पड़ाव, खोज का नशा। यह वो पड़ाव है जहां मैं खुद कभी खड़ा था। मुझे याद है, मैंने अपना पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया था 1 हफ्ते में, और उस रात मैं सो नहीं पाया। इतना यकीन हो गया था कि अब मैंने मार्केट को क्रैक कर लिया है। 1 हफ्ता प्रॉफिट में गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और मुझे लगने लगा जैसे मार्केट मेरे साथ है, मेरे लिए बना है। मैं अपने दोस्तों को बताने लगा था कि मैंने मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है। मैं खुद को हर पार्टी में, हर मीटिंग में उस इंसान की तरह पेश करने लगा था जिसे मार्केट का राज पता है। यही पहला पड़ाव है, एक तरह की बिजली जो अंदर जल उठती है। तुम सोचते हो मैं ये कर सकता हूं, और उससे भी ज्यादा तुम सोचते हो ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तुम्हें लगता है बाकी सब लोग जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं वो बस मेहनत नहीं कर रहे, या उन्हें सही तरीका नहीं पता। तुम्हें लगता है तुम अलग हो। इस पड़ाव की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह काफी लंबा चल सकता है, और उस दौरान तुम सच में पैसा भी बना सकते हो। असली पैसा, इतनी बार कि वो बिजली जिंदा रहे। एक अच्छा महीना, फिर औसत, फिर से अच्छा। कभी 1 हफ्ता लॉस में जाता है तो तुम खुद को समझा लेते हो, बस बैड लक था, क्योंकि इससे पहले इतने अच्छे हफ्ते रहे हैं कि खुद पर शक करने की कोई वजह ही नहीं दिखती। मार्केट सहयोगी जैसा लगता है, जैसे मेहनत करो तो रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे ये कोई साझेदारी हो, और फिर कुछ बदल जाता है। मेरे लिए ये 1 रात में हुआ। एक पोजीशन जो मैंने बहुत भरोसे से ली थी, इतनी बड़ी कि मुझे लगा इस बार गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। मुझे लग रहा था मैंने पैटर्न पहचान लिया है। मैंने चार्ट पे वही सब देखा जो पिछली बार देखा था जब मुझे बड़ा प्रॉफिट मिला था। मैंने अपना ज्यादातर कैपिटल उस एक ट्रेड में डाल दिया, बिना ये सोचे कि अगर ये गलत हो गई तो क्या होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में गलत होने का ऑप्शन ही नहीं था। मार्केट उल्टा चला गया, धीरे धीरे नहीं, तेजी से। मैं स्क्रीन को घूरता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि ये वापस पलटेगा, कि ये बस एक अस्थायी झटका है, लेकिन ये वापस नहीं पलटा। कुछ घंटों में वो सब खत्म हो गया जो मैंने हफ्तों में कमाया था, और उसके साथ मेरा वो भरोसा भी खत्म हो गया जिसने मुझे अजय महसूस कराया था। किसी और के लिए ये इतना ड्रामेटिक नहीं होता, किसी और के लिए ये धीरे धीरे होता है। छोटे छोटे लॉसेस की एक सीरीज जो अकाउंट को खाती है, कॉन्फिडेंस को खाती है, वो आसान भरोसा खाती है कि रास्ता सुरक्षित है। किसी और के लिए यह एक अजीब सी दुखद समझ की तरह आता है। यह एहसास कि पहले वाला प्रॉफिट शायद उनकी स्किल से नहीं, बल्कि एक अच्छे मार्केट फेज से आया था, असली एज से नहीं। चाहे जैसे भी हो, नतीजा एक ही होता है, एक टक्कर। तुम खाली सड़क पर गाड़ी चला रहे थे और अचानक पता चलता है यह सड़क वो नहीं जो तुमने सोचा था। यही टक्कर, यही खास साइकोलॉजिकल टक्कर
दूसरा पड़ाव है और यहीं से सब कुछ असली बनने लगता है। मैं चाहता हूं हम यहां थोड़ा रुकें, क्योंकि ये सिर्फ एक जल्दी की बात नहीं। दूसरा पड़ाव ट्रेडर की पूरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सबसे क्रूर भी है, और ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जितना क्रूर है, क्योंकि जो कुछ ये तुमसे छीनता है उसे छीनना ही था। दूसरा पड़ाव सजा नहीं है, दूसरा पड़ाव तैयारी है। लेकिन जब तुम उसमें होते हो तब ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। दूसरा पड़ाव वो भट्टी जहां असली ट्रेडर तबकर बनता है। उस रात के बाद मेरे साथ जो हुआ वो शायद तुम्हारे साथ भी हो रहा हो। हर सुबह प्लेटफॉर्म खोलने पर एक बोझ बैठा मिलता था। जो एंट्री कल तक बिल्कुल सही लगती थी, आज उस पर शक होने लगता था। मैं जल्दी बाहर निकल जाता था छोटे प्रॉफिट पर, क्योंकि डर था कहीं वापस ना चला जाए। और लॉस में मैं देर तक बैठा रहता, क्योंकि लॉस मान लेना जैसे खुद के बारे में कुछ कबूल करना लगता था जो मैं कर ही नहीं पा रहा था। मैं अपना स्टॉप हटाने लगा था, ये सोचकर कि बस थोड़ा और वक्त दे दूं मार्केट को। मैं एक ऐसे सेटअप में एंट्री ले लेता जो मेरे रूल्स के हिसाब से बिल्कुल भी वैलिड नहीं था, बस इसलिए क्योंकि मुझे लगता था अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मौका निकल जाएगा। मैं इसे भट्टी कहता हूं इसलिए नहीं कि यह तुम्हें बर्बाद करती है, भले ही ऐसा महसूस हो, बल्कि इसलिए क्योंकि जो भी भट्टी में जाता है वो या तो जल जाता है या निखर जाता है। और दूसरे पड़ाव में जो निखरता है वही एक चीज है जो तीसरे पड़ाव को मुमकिन बनाती है। तुम्हारी वो क्षमता जिसे तुम एक सच में प्रोबेबिलिटी वाली दुनिया में बिना सर्टेनिटी की जरूरत के काम कर सको। लेकिन एक सच्चाई बताता हूं, ज्यादातर ट्रेडर्स कभी तीसरे पड़ाव तक नहीं पहुंचते। इसलिए नहीं कि वो काफी इंटेलिजेंट नहीं हैं, इसलिए नहीं कि वो काफी मेहनत नहीं करते, और बिल्कुल इसलिए नहीं कि मार्केट बहुत रैंडम या अनफेयर है। वो तीसरे पड़ाव तक नहीं पहुंचते क्योंकि वो दूसरे पड़ाव तक पहुंचते हैं और उस आग पर 3 तरीकों से रिएक्ट करते हैं, और तीनों तरीके उन्हें वहीं फंसाए रखते हैं। वो छोड़ देते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो एक बुरे दौर के बाद कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, और हमेशा के लिए स्क्रीन बंद कर देते हैं। वो बिना कुछ फंडामेंटल बदले और ज्यादा जोर लगाते रहते हैं, वही गलतियां और तेजी से दोहराते हैं, यह सोचकर कि हार्डवर्क ही जवाब है। या वो एक नई स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, एक नया सिस्टम, एक नया अप्रोच, और फिर से पहला पड़ाव शुरू करते हैं। ये तीसरा ऑप्शन सबसे कॉमन है और सबसे दिल तोड़ने वाला भी, क्योंकि ये प्रोग्रेस जैसा दिखता है। ट्रेडर कुछ कर रहा है, सीख रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहा है। वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का टेक्निकल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और ये कभी काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है। प्रॉब्लम वो माइंड है जो स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है। मुझे एक लड़का याद है जो मुझसे मिला था कई साल पहले। उसने 5 अलग अलग स्ट्रेटजीज बदली थी एक साल में। हर बार वो एक नए इंडिकेटर के साथ, एक नए कोर्स के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आता, और हर बार वही होता। 2 हफ्ते अच्छे जाते, फिर एक बड़ा लॉस, फिर वही डर, वही शक, और फिर वो अगली स्ट्रेटजी ढूंढने निकल पड़ता। मैंने उससे कहा था तुम्हारी स्ट्रेटजीज में कोई कमी नहीं है, कमी उस समझ में है कि तुम इस्तेमाल किस तरह करते हो उन्हें। उसे यह बात समझ में आने में 2 साल और लगे। अब समझो मार्केट असल में है क्या, क्योंकि यही वो समझ है जो दूसरे पड़ाव को पार करने की जरूरी शर्त है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी की दुनिया है। यह सुनने में सिंपल लगता है, यहां तक कि अकादमिक, लेकिन इसके असली मायने बहुत गहरे हैं। ऐसे मायने जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी पूरी तरह अपने अंदर नहीं उतार पाते। वो इस बात को बुद्धि से मान लेते हैं, वीडियोस देखकर सिर हिला देते हैं, लेकिन जब असली पैसा दांव पर होता है तब दिमाग का गहरा हिस्सा इसे नहीं मानता। सोचो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। हजारों सालों तक तुम्हारे पुरखे एक चीज में माहिर होकर बचे, पैटर्न पहचानना और उस पर फौरन एक्शन लेना। अगर पत्तियां एक खास तरीके से हिली, इसका मतलब खतरा है। अगर आसमान का रंग बदला, इसका मतलब बारिश आने वाली है। तुम्हारा दिमाग इसमें बहुत अच्छा बन गया, इतना अच्छा कि ये वहां भी पैटर्न ढूंढ लेता है जहां कोई नहीं होता। ये वहां भी सर्टेनिटी बना लेता है जहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और ज्यादातर जिंदगी में ये एक ताकत है। ट्रेडिंग में यह सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि मार्केट पत्तियों का हिलना नहीं है। मार्केट तुम्हें कोई फाइनल सच नहीं बता रहा हर बार जब कोई कैंडल बंद होती है। मार्केट तुम्हें मुमकिन नतीजों की एक रेंज दिखा रहा है। वही सेटअप जो पिछले हफ्ते काम किया, कल फेल हो सकता है। इसीलिए नहीं कि सेटअप खराब है, बल्कि इसीलिए कि हर ट्रेड एक अलग घटना है। एज दिखता है सिर्फ बड़े सैंपल में, बहुत सारे ट्रेडों में जो लगातार तुम्हारे रूल्स के हिसाब से लिए गए हों। लेकिन यहां प्रॉब्लम
है। दूसरे पड़ाव में तुम्हारे पास सैंपल साइज में सोचने की साइकोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं होती। तुम ट्रेड दर ट्रेड सोच रहे होते हो। ये ट्रेड मायने रखती है। यह ट्रेड मुझे बताएगी क्या मुझ में दम है। और जब तुम इस तरह सोचते हो, जब हर ट्रेड इतनी साइकोलॉजिकल वेट लेकर आती है, तब तुम अपने रूल्स को साफ तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इमोशनल स्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थ्रेट रिस्पॉन्स फायर हो जाता है। दिमाग का वो हिस्सा जो सोच समझकर अनुशासित फैसले लेता है, वो आंशिक रूप से ऑफलाइन हो जाता है, क्योंकि दिमाग के डर वाले हिस्से ने हालात को खतरनाक मान लिया है। और तुम वो फैसले लेते हो जो तुम शांत, बिना इमोशन वाली हालत में कभी नहीं लेते। मैं चाहता हूं तुम सच में इस बात पर रुको। यह कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। तुम्हारे दिमाग का वही हिस्सा जिसे तुम अच्छे ट्रेडिंग फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, वो ठीक उन्हीं हालातों में कमजोर पड़ जाता है जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा पड़ाव एक नया न्यूरल पाथवे बनाने की प्रोसेस है, और इसमें समय लगता है, रिपीटिशन लगती है, और सबसे जरूरी ये समझना लगता है कि हो क्या रहा है, ताकि तुम इसके खिलाफ नहीं, इसके साथ काम कर सको। तो दूसरा पड़ाव तुम्हें कौन से 3 घाव देता है? मैं इन्हें साफ नाम देना चाहता हूं, क्योंकि नाम देने से ये डरावने कम लगते हैं। पहला घाव है सर्टेनिटी का खोना। पहले पड़ाव में तुम्हें एक फीलिंग थी, अक्सर बिल्कुल बेबुनियाद, कि तुम समझते हो मार्केट क्या करने वाला है। जब दूसरा पड़ाव शुरू होता है, मार्केट ऐसी चीजें करना शुरू करता है जो तुम्हारी उम्मीदों को बार बार तोड़ती हैं। तुम्हारे पैटर्न फेल होते हैं, और उस सर्टेनिटी का खोना ये सच में दिशा भ्रमित करने वाला होता है। ये ऐसा है जैसे तुम एक ऐसे कमरे में हो जहां फर्श लगातार हिल रहा हो। दूसरा घाव है पहचान का खोना। यह पहले वाले से ज्यादा शांत है, और कुछ मायनों में ज्यादा नुकसानदेह भी। ज्यादातर ट्रेडर्स दूसरे पड़ाव तक पहुंचने तक अपने आप के किसी हिस्से को ट्रेडिंग से जोड़ चुके होते हैं। उन्होंने लोगों को बताया है कि वो ट्रेडर हैं। मुझे याद है, मैंने अपने परिवार को गर्व से बताया था कि मैं मार्केट से पैसा कमाने लगा हूं। और जब लॉसेस आने लगे, तो सबसे बड़ा डर पैसे का नहीं था। यह डर था कि अब मैं उन लोगों को क्या बताऊंगा, क्या मैं गलत साबित हो जाऊंगा। वो पहचान टूटने लगती है। क्या मैं सच में इसके लायक हूं? क्या ये मेरे लिए है ही नहीं? ये सवाल दूसरे पड़ाव का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक ऐसे ईगो स्ट्रक्चर को हटाना जो गलत नींव पर बना था। लेकिन अंदर से यह सिर्फ सेल्फ डाउट और दर्द जैसा महसूस होता है। तीसरा घाव है कंट्रोल का खोना। यह शायद तीनों में सबसे प्रिमिटिव है। इंसानों की एक गहरी बायोलॉजिकल जरूरत होती है अपने माहौल पर कंट्रोल महसूस करने की, और मार्केट एक ऐसा माहौल है जहां कंट्रोल ज्यादातर एक भ्रम है। तुम अपनी एंट्री कंट्रोल कर सकते हो, अपनी एग्जिट कंट्रोल कर सकते हो, अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम नतीजे कंट्रोल नहीं कर सकते। रिवेंज ट्रेडिंग कंट्रोल के खोने का एक रिस्पॉन्स है। लॉस रिकवर करने के लिए डबल करना कंट्रोल के खोने का एक रिस्पॉन्स है। स्टॉप हटाना कंट्रोल के खोने का एक रिस्पॉन्स है। ये सारे व्यवहार साइकोलॉजिकली समझ में आने वाले हैं, लेकिन ये लगभग हमेशा चीजों को और खराब कर देते हैं। अब यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने सालों के अनुभव से सीखी। जब मैं दूसरे पड़ाव में सबसे गहरा फंसा था, मैंने खुद पर बहुत सख्ती बरती। हर गलती के बाद मैं खुद को कोसता, तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था, तुम अभी भी वही चीजें कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है। और मुझे लगा कि यह सख्ती मुझे बेहतर बनाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। जितना मैं खुद पर सख्त होता गया, उतना ही मेरा दिमाग एक लगातार खतरे की हालत में रहने लगा। और वो हालत बिल्कुल उस खुले, जिज्ञासु सोच के खिलाफ थी जो दूसरे पड़ाव को असल में चाहिए होती है। जो चीज मेरे लिए काम आई वो यह थी, जब मैं खुद को एक टूटा हुआ रूल देखता, मैं खुद से पूछता, मैं किस चीज से डर रहा था, मैं कौन सी सर्टेनिटी बनाने की कोशिश कर रहा था। इन सवालों का जवाब ईमानदार जिज्ञासा से देना, माफी के लिए नहीं, समझने के लिए। इसने मुझे 100 परफेक्ट ट्रेडों से ज्यादा सिखाया, क्योंकि टूटा हुआ रूल तुम्हें बिल्कुल दिखाता है कि साइकोलॉजिकल काम अभी भी कहां करना है। अब मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताना चाहता हूं जो दूसरे पड़ाव की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, झूठा पठार। ये वो जगह है जहां तुमने असली प्रोग्रेस किया है, रिवेंज ट्रेडिंग रोक दी है, डिसिप्लिन बढ़ाया है, और तुम्हें लगता है तुम पहुंच गए। मेरे साथ ये 2 बार हुआ। पहली बार मुझे लगा कि मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है। 2 महीने अच्छे गए, और फिर मार्केट का माहौल बदला, वोलेटिलिटी बदली, और मैं वापस उन्हीं पुराने पैटर्न में गिर गया। वही डर, वही टूटे हुए रूल्स, और यह पहली बार से भी ज्यादा तोड़ने वाला था, क्योंकि मुझे लगा था मैं इससे आगे निकल चुका हूं। यहां मैं चाहता हूं तुम जानो, झूठा पठार फेलियर नहीं है, यह गहराई का एक टेस्ट है।
तीसरा पड़ाव कोई जगह नहीं है जहां तुम एक बार पहुंच जाओ। ये एक ऐसी जगह है जिसमें तुम समय के साथ गहराई से बसते हो। अगर आज की यह बात तुम्हारे साथ जुड़ रही है, अगर तुम्हें लग रहा है यह सब तुम्हारी अपनी कहानी है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैंने अपने पूरे सफर में जो नोट्स बनाए, जो प्रोसेस मैंने खुद पर टेस्ट किया, वो सब मैंने एक जगह लिख रखा है, जिसे मैं अपने सीरियस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं। अगर तुम इस भट्टी से जल्दी और समझदारी से गुजरना चाहते हो, तो इस चैनल पर मेरी दूसरी वीडियोस में मैंने वो पूरा फ्रेमवर्क समझाया है, जरूर देखना। अब आते हैं उस पड़ाव पर जिसकी तरफ यह पूरा सफर जाता है। तीसरा पड़ाव, कंसिस्टेंसी का पड़ाव। यहां तक पहुंचने के बाद एक ट्रेडर कैसा दिखता है? ईमानदार जवाब यह है कि वो बाहर से लगभग बोरिंग दिखते हैं। तीसरे पड़ाव वाले ट्रेडर्स ड्रामेटिक नहीं होते, उनके पास बड़ी बड़ी जीतें और बड़े बड़े लॉसेस नहीं होते। वो सोशल मीडिया पर बड़े गेन डेज पोस्ट नहीं करते। वो बस कंसिस्टेंट हैं, शांत हैं, तरीके से चलने वाले हैं। वो अपने सेटअप लेते हैं जब वो दिखते हैं। वो हर बार एक जैसे तरीके से अपना रिस्क मैनेज करते हैं। वो अपने रूल्स के हिसाब से बाहर निकलते हैं, चाहे ट्रेड प्रॉफिटेबल रही हो या नहीं। यही तीसरा पड़ाव है। परफेक्शन नहीं, इमोशन की गैर मौजूदगी नहीं। तीसरे पड़ाव के ट्रेडर्स भी महसूस करते हैं। वो उम्मीद की खिंचाव महसूस करते हैं, वो लॉस की चुभन महसूस करते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स अब एग्जीक्यूशन को कंट्रोल नहीं करती। उन्हें ड्राइवर सीट से पैसेंजर सीट में डिमोट कर दिया गया है। तो यह ट्रांजिशन कैसे होता है? दूसरे और तीसरे पड़ाव के बीच असल में क्या बदलता है? यह ट्रांजिशन समझ के जरिए होता है। असली समझ, सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं। यह फर्क है यह जानने में कि एक हवाई जहाज सुरक्षित है और उस हवाई जहाज में सच में शांत महसूस करने में। पहली तरह की जानकारी दिमागी है, दूसरी तरह की जानकारी अंदर तक उतरी हुई है। मैं तुम्हें 3 प्रैक्टिस देता हूं जो मैंने खुद बरसों तक इस्तेमाल की और जो मैंने अपने हर उस स्टूडेंट को सिखाई जो आज कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। पहली प्रैक्टिस है स्टेज पहचानने की एक्सरसाइज, और मैं इसे पहले रखना चाहता हूं क्योंकि यह सबसे तुरंत काम आने वाली चीज है। खुद से यह पूछो, ईमानदारी से, ना उम्मीद भरा ना कठोर, बस साफ, जब तुम ट्रेड करने बैठते हो तुम्हारी सबसे प्रमुख इमोशन क्या है? जिज्ञासा, एक्साइटमेंट या डर? जब कोई ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाती है, एक सामान्य हारी हुई ट्रेड, तुम्हारा पहला इंपल्स क्या होता है? स्वीकार करना या वापस भागना? लगातार हारी हुई ट्रेडों के बाद तुम्हारी पोजीशन साइजिंग का क्या होता है? छोटी होती है या बड़ी? और एक लॉस तुम्हारे लिए क्या मतलब रखती है तुम्हारे बारे में, ना कि तुम्हारे एज के बारे में? ये 4 सवाल तुम्हें बहुत साफ तरीके से बता देंगे कि तुम नक्शे पर कहां हो, और ये जानना कि तुम कहां हो, ये रास्ता खोजने की शुरुआत है, अंत नहीं, बस शुरुआत। लेकिन एक शुरुआत ही वो है जो तुम्हें चाहिए। दूसरी प्रैक्टिस है प्रोबेबिलिस्टिक रीफ्रेम। हर एक ट्रेडिंग सेशन से पहले, सिर्फ तब नहीं जब तुम्हें याद रहे, बल्कि हर सेशन एक जानबूझकर की गई आदत की तरह, तुम 2 मिनट लेते हो और खुद को होशपूर्वक 3 बातें याद दिलाते हो। पहली, ये ट्रेड कई में से एक है, मायने पूरा ढांचा रखता है, ये एक इंस्टेंस नहीं। दूसरी, इस खास ट्रेड का नतीजा मेरे एज की सीमाओं के भीतर लगभग रैंडम है। तीसरी, इस ट्रेड में मेरा इकलौता काम है अपना प्रोसेस सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, बाकी सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर है। अगर तुम यह 2 मिनट की आदत हर सेशन से पहले लगातार 30 दिन तक करते हो, तुम्हें एक साफ बदलाव महसूस होगा। इसलिए नहीं कि यह जादू है, बल्कि इसलिए कि रिपीटिशन न्यूरल पाथवेज बनाती है। ट्रेड तुम्हारी वैल्यू पर फैसला महसूस होना बंद हो जाएगी और वो बनना शुरू हो जाएगी, जो ये असल में है एक प्रोबेबिलिस्टिक नतीजे वाला बिजनेस ट्रांजैक्शन। तीसरी प्रैक्टिस है प्रोसेस जर्नलिंग, और यह उस ट्रेड जर्नल से पूरी तरह अलग है जो ज्यादातर जगहों पर सिखाई जाती है। ज्यादातर ट्रेड जर्नल प्राइस, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट लॉस ट्रैक करते हैं। यह टेक्निकल एनालिसिस के लिए काम की चीज है, लेकिन साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए लगभग बेकार है। एक प्रोसेस जर्नल तुम्हारे अंदरूनी एक्सपीरियंस को ट्रैक करता है। हर सेशन के बाद तुम 3 चीजें लिखते हो। सेशन शुरू होने से पहले क्या महसूस हो रहा था, सेशन के दौरान कौन से इमोशनल इवेंट्स हुए, और क्या तुम्हारा एग्जीक्यूशन तुम्हारे रूल्स के साथ अलाइन था, चाहे नतीजा जो भी रहा हो। यह आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी है। मुझे पता चला कि मैं खुद को नतीजों पर ग्रेड कर रहा था, एग्जीक्यूशन पर नहीं। मेरी एक जीत सोची समझी नहीं, किस्मत से आई हो सकती थी, और मेरा एक परफेक्ट एग्जीक्यूट किया हुआ लॉस बस उस 35-40% का हिस्सा हो सकता था जो हर एज में होता है।
जब तुम अपने आप को एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर ग्रेड करना शुरू करते हो, नतीजे पर नहीं, तो एक सही तरीके से एग्जीक्यूट की गई लॉस कुछ ऐसा बन जाती है जिसके बारे में तुम सच में ठीक महसूस कर सकते हो। और यही सबसे साफ निशानी है कि तीसरा पड़ाव आना शुरू हो रहा है। अब मैं तीसरे पड़ाव के ट्रांजिशन के बारे में और बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसे लेकर एक गलत फहमी है जो ट्रेडर्स को इसे मिस करा देती है। ज्यादातर लोग तीसरे पड़ाव को एक ड्रामेटिक बदलाव की तरह इमेजिन करते हैं, एक रोशनी वाला पल, एक दिन जब वो जागे और अचानक सब कुछ अलग था। ये एक कहानी है, ये वैसे आमतौर पर नहीं होता। मेरे लिए ये चुपचाप आया। मुझे याद है वो दिन, एक ट्रेड मेरे खिलाफ गई और मैंने महसूस किया, ठीक बिल्कुल नहीं, लेकिन बर्बाद भी बिल्कुल नहीं। मैंने लॉस लिया, अपने जर्नल में नोट किया, अगली ट्रेड पर बढ़ा, और उसमें कुछ थोड़ा अलग था कि यह कैसा महसूस हुआ। सीने में थोड़ा कम कसाव। ये ड्रामा नहीं है, ये रोशनी नहीं है, लेकिन ये असली है। तीसरा पड़ाव गहरा होता है कंसिस्टेंट प्रोसेस के जमाव से। कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं, कंसिस्टेंट प्रोसेस। तुम 10 ट्रेडों पर अपने रूल्स फॉलो करते हो, फिर 20, फिर 50, और हर एक कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट की गई ट्रेड के साथ तुम वो साइकोलॉजिकल नींव बना रहे हो जिस पर कंसिस्टेंट नतीजे आखिरकार खड़े हो सकते हैं। तुम एक घर पत्थर से बना रहे हो, ताश के पत्तों से नहीं। तीसरे पड़ाव के दिल में एक खूबसूरत पैराडॉक्स है, और मैंने इसे अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीके से सीखा। पैराडॉक्स ये है, तुम्हें किसी भी इंडिविजुअल ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की जितनी कम जरूरत है, तुम्हारी ट्रेडिंग उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी। जब तुम किसी नतीजे से साइकोलॉजिकली अटैच हो जाते हो, तुम उस ट्रेड के एग्जीक्यूशन को बिगाड़ देते हो, बहुत देर तक पकड़े रहते हो, बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हो। वो नतीजे से लगाव तुम्हें उस एज के खिलाफ काम करने पर मजबूर करता है। जब तुम वो लगाव छोड़ देते हो, तुम इसे साफ तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, और साफ एग्जीक्यूशन ही वो चीज है जो एज को उस तरह काम करने देती है जैसे ये डिजाइन किया गया है। मैं तुम्हें एक तस्वीर देना चाहता हूं। एक लोहार की भट्टी में जो लोहा डाला जाता है वो पिघलता है, तपता है, अपनी पुरानी शक्ल खो देता है। अगर तुम उसे उसी वक्त बाहर निकाल लो जब वो सबसे ज्यादा तप रहा है, वो एक बेकार टुकड़ा बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर उसे पूरी आग सहने दी जाए, अगर उसे सही वक्त पर हथौड़े से पीटा जाए, वही पिघला हुआ लोहा एक तलवार बनता है जो पहले वाले कच्चे लोहे से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। भट्टी लोहे को बर्बाद नहीं करती, भट्टी लोहे को वो बनाती है जो वो बन सकता है। तुम अभी उस भट्टी में हो, और यह भट्टी तुम्हें बर्बाद करने नहीं आई, यह तुम्हें वो ट्रेडर बनाने आई है जो तुम बन सकते हो। अब मैं तुम्हें एक सिंपल 3 हिस्सों वाली डेली प्रैक्टिस देना चाहता हूं जो तुम अब भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तुम अभी किसी भी पड़ाव में हो। मैं इसे ट्रेडर अलाइनमेंट रिचुअल कहता हूं। पहला हिस्सा मार्केट खुलने से पहले होता है, और इसमें 2 मिनट लगते हैं। तुम शांति से बैठते हो, स्क्रीन से दूर, और खुद से ये 3 बातें कहते हो। मैं कई ट्रेडों के ढांचे में सिर्फ एक ट्रेड हूं। आज की ट्रेड का नतीजा मेरे एज के बारे में या मेरे बारे में कुछ भी फाइनल नहीं बताता। आज मेरा इकलौता काम है अपने प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। दूसरा हिस्सा हर ट्रेड के बाद होता है, और इसमें 30 सेकंड लगते हैं। तुम खुद से एक सवाल पूछते हो, क्या वो एग्जीक्यूशन मेरे रूल्स के साथ अलाइन था, हाँ या ना? अगर हाँ तो वो एक जीत है, चाहे प्रॉफिट लॉस जो भी रहा। अगर नहीं तो वो एक जानकारी है जिस पर काम करना है। तीसरा हिस्सा हर ट्रेडिंग डे के अंत में होता है, और इसमें 5 मिनट लगते हैं। तुम अपने प्रोसेस जर्नल में लिखते हो, आज के सेशन के दौरान मेरी इमोशनल हालत क्या थी? क्या कोई ऐसा पल था जहां मुझे पुराने पैटर्न की तरफ खिंचाव महसूस हुआ? और आज मैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कौन सी एक चीज समझता हूं जो मैं कल इतनी साफ तरीके से नहीं समझता था? चाहे उस आखिरी सवाल का जवाब छोटा हो, उसे लिख लो, क्योंकि वो छोटे छोटे हिस्से जुड़ते जाते हैं। वो जुड़कर वो अंदर तक उतरी हुई समझ बनाते हैं जिस पर तीसरा पड़ाव खड़ा होता है। मैं इसे इस बात के साथ खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज कह सकता हूं। अगर तुम पहले पड़ाव में हो, इसे सच में एंजॉय करो, लेकिन इसे हल्के हाथों से पकड़ो। इसे एक ऐसी पहचान बनाने मत दो जिसे दूसरे पड़ाव को गिराना पड़े। जान लो कि दूसरा पड़ाव आ रहा है, और इसका आना फेलियर की निशानी नहीं, बल्कि अगली लेवल की तैयारी की निशानी है। अगर तुम दूसरे पड़ाव में हो, मैं चाहता हूं तुम यह सुनो, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। आरामदायक जगह नहीं, आसान जगह नहीं, लेकिन सही जगह। वो कंफ्यूजन, वो लॉसेस, वो सेल्फ डाउट, वो 3 घाव, ये सबूत नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते। ये ट्यूशन है सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन के लिए
जो तुम कभी एक ट्रेडर के रूप में पाओगे। वो ट्यूशन चुकाओ, काम करो, इसमें बने रहो। आग हर किसी को नहीं जलाती जिसे यह छूती है, ये उन्हें निखारती है जो समझते हैं यह क्या है। अगर तुम तीसरे पड़ाव की दहलीज पर हो, इस पर भरोसा करो। ड्रामेटिक कन्फर्मेशन मत ढूंढो, उस ट्रेड को ढूंढो जहां तुमने एक साफ लॉस लिया और सच में ठीक महसूस किया। उस सेशन को ढूंढो जहां तुमने रूल नहीं तोड़ा, भले ही उसकी खिंचाव थी। ये पल तीसरे पड़ाव का आना है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस भट्टी में रहे हो। हर ट्रेडर जिसने कभी असली कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड किया, इन्हीं 3 पड़ावों पर चला। हर एक ने, उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहां तुमने की। वो भट्टी से गुजरे और दूसरी तरफ निकले। अगर आज की यह बात तुम्हारे अंदर कहीं गूंजी है, मुझे कमेंट में बताना। तुम्हें लगता है तुम अभी कौन से पड़ाव में हो? इसे नाम देने में एक ताकत है। यह इसे असली बनाता है, यह इसे रास्ते पर लाने लायक बनाता है। और अगर तुम इस जर्नी में और गहराई से जाना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना इस सफर को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम बिल्कुल वहीं हो जहां नक्शा कहता है तुम्हें होना चाहिए। और पता है इसका क्या मतलब है? भले ही अभी ऐसा महसूस ना हो, इसका मतलब है तुम अपने रास्ते पर हो।